हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। आज हम जो वीडियो बना रहे हैं वो सीटेट के रिगार्डिंग है। जैसे कि आपको सबको पता है कि सीटेट जुलाई 2023 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और उसकी फॉर्म फिलअप की डेट 27 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हो चुकी है। तो आप जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और लास्ट डेट जो है फॉर्म फिल करने की वो 26 मई है। तो आप लास्ट डेट का वेट ना करें, जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल करें, क्योंकि लास्ट डेट पे फॉर्म फिल नहीं हो पाता है। साइट बहुत सारी बिजी हो जाती है, सारे कैंडिडेट्स लास्ट डेट पे फिल करने की कोशिश करते हैं। तो आप जितना जल्दी हो सके अपना फॉर्म फिलअप करें। हमारा यूट्यूब चैनल है कार्तिक शर्मा मैथ्स। इस पे आपको सीटेट से रिगार्डिंग सारी जानकारी मिलेगी। आपको सीटेट की मैथ्स की सारी प्रिपरेशन स्टार्टिंग से लेके एंड तक जितना भी सिलेबस है वो कंप्लीट सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट में कराया जाएगा। आपको सिर्फ इस चैनल के साथ बने रहना है और आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सीटेट के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब प्रीवियस ईयर्स के भी कराए जाएंगे और जो आपका टॉपिक वाइज सिलेबस है वो भी कंप्लीट कराया जाएगा। मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम कार्तिक शर्मा है। मैंने बीएससी डीयू से, एमएससी डीयू से और बीएड एमडीयू यूनिवर्सिटी से की हुई है। मैंने जो एग्जाम्स क्लियर किए हुए हैं वो सीटेट, एक्सटेट, DSSB के पीआरटी एग्जाम भी मेरा क्लियर किया हुआ है। मैंने टीजीटी मैथ्स भी क्लियर किया हुआ है और लेटेस्ट अभी मेरी पीजीटी मैथ्स में सिलेक्शन हुआ है। मैंने आर्मी पब्लिक स्कूल का एग्जाम भी क्लियर किया हुआ है और एसएससी का एलडीसी वाला भी एग्जाम क्लियर किया हुआ है। पर लेकिन लेटेस्ट जो अभी मेरा एग्जाम क्लियर हुआ है वो पीजीटी मैथ्स का क्लियर हुआ है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि सीटेट के पेपर 1 एंड पेपर 2 के एग्जाम का पैटर्न, कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है। तो अगर हम बात करें पेपर 1 की, तो पेपर 1 में सीडीपी के 30 एमसीक्यूज आते हैं। उसी प्रकार लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों के ही 30 एमसीक्यूज आते हैं। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आप चूज कर सकते हैं। मैक्सिमम बच्चे हिंदी इंग्लिश चूज करते हैं, कुछ बच्चे संस्कृत या पंजाबी अदर लैंग्वेज भी जो उन्होंने पढ़ी होती है अपने स्कूल में उसको भी चूज कर लेते हैं, पर मैक्सिमम बच्चे हिंदी और इंग्लिश से चूज करते हैं। तो जो भी आप लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2, उसके 30 एमसीक्यूज आएंगे। उसके बाद मैथ्स एंड ईवीएस, इन दोनों के भी 30 एमसीक्यूज आते हैं, जो टोटल मिला के 150 एमसीक्यूज हो जाते हैं। और 150 एमसीक्यूज 150 मार्क्स के होते हैं। हर एक एमसीक्यू 1 नंबर का होता है। अगर बात करें पेपर 2 की, पेपर 2 में आप देख सकते हैं पेपर 1 और पेपर 2 में स्टार्टिंग के 3 सब्जेक्ट सेम रहते हैं। पहला सीडीपी, फिर लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। ये तीनों ही 30 मार्क्स के पेपर 2 में भी आते हैं, पेपर 1 में भी आते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो मैथ्स आप देख पा रहे होंगे, मैथ्स एंड साइंस या फिर एसएसटी। तो मैथ्स और साइंस के 60 क्वेश्चन आएंगे या फिर एसएसटी के 60 क्वेश्चन आएंगे, किसी एक के 60 क्वेश्चन आएंगे। तो जब आप सीटेट का फॉर्म फिलअप करेंगे उस टाइम पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा आपका सब्जेक्ट, कि आप मैथ्स एंड साइंस में सीटेट दे रहे हैं पेपर 2 या सोशल साइंस में। तो आप जो भी सब्जेक्ट चूज करेंगे उसी के 60 क्वेश्चन आएंगे। तो मैथ्स एंड साइंस के 60 क्वेश्चन आएंगे या फिर एसएसटी के 60 क्वेश्चन आएंगे। इस तरह के टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे और 150 मार्क्स के आएंगे। तो आप देख सकते हैं पेपर 1 और पेपर 2 में स्टार्टिंग के 3 सब्जेक्ट सेम है और टोटल मार्क्स 150 एमसीक्यूज 150 मार्क्स के ही आएंगे, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। तो हम सबसे पहले देखेंगे आज सीटेट पेपर 1 का मैथ्स का सिलेबस। मैथ्स के सिलेबस में आप देख रहे हैं ज्योमेट्री, उसके बाद शेप्स, सॉलिड्स, नंबर्स, नंबर सिस्टम से रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का मतलब ये नहीं कि आपसे डायरेक्ट एडिशन या सब्ट्रैक्शन डिवीजन पूछा जाएगा। इसके बेस पे जितने भी कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। टाइम एंड मनी, मेजरमेंट, वेट, वॉल्यूम, डाटा हैंडलिंग एंड पैटर्न्स, ये सारे जो भी जितने भी आपके टॉपिक्स दिए हुए हैं ये सारा सिलेबस आप चेक कर सकते हैं सीटेट की वेबसाइट पे जाके। सीटेट का जुलाई 2023 का जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है, कंप्लीट नोटिफिकेशन अगर आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको ये सारा सिलेबस वहां पे भी मिल जाएगा। और ये सारा सिलेबस जो है आपका 1st to 5th लेवल का ही होगा। इसमें बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे आपसे, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हम जो स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे, एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। पहले उसका बेसिक्स जानेंगे कि क्या बेसिक है, उसके पीछे उसके जो फॉर्मूले हैं वो क्या है। विदाउट फॉर्मूले हम डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड से कैसे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। इवन ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड भी हम सीखेंगे कि कैसे हम ऑप्शन एलिमिनेट करके हम अपने क्वेश्चंस का आंसर जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं ताकि हमारा टाइम बच सके। ये सारा सिलेबस हम करेंगे चैप्टर वाइज। अभी हमने देखा था पेपर 1 का सिलेबस, अब हम बात करते हैं पेपर 2 मैथ्स का सिलेबस की। पेपर 2 में बात करें तो आप देख सकते हो नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस उधर भी लिखा हुआ था कि आपने पेपर 1 में भी नंबर्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस थे, तो वो नंबर सिस्टम के रिगार्डिंग ही क्वेश्चंस थे। नोइंग आवर नंबर्स, प्लेइंग विद नंबर्स, होल नंबर्स, नेगेटिव नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस। इसके अलावा और जितने भी नंबर्स होते हैं, नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स,
प्राइम नंबर्स, इसके रिगार्डिंग कंपोजिट नंबर्स, स्पेशल नंबर, इन पे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो हम सब डिस्कस करेंगे। और उससे पहले हम जानेंगे कि हमारे कितने टाइप्स के नंबर होते हैं, प्राइम नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, वो सब हम डिटेल में सारी चीजें पढ़ेंगे। उसके बाद अलजेब्रा जानेंगे कि अलजेब्रा क्या है, और अलजेब्रा का बेसिक्स जानेंगे। इसके रिगार्डिंग हम और शॉर्टकट्स भी देखेंगे कि अलजेब्रा में क्या क्या शॉर्टकट्स लगा के हम डायरेक्ट विदाउट सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन हम डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, ताकि हमारे पेपर में टाइम ज्यादा से ज्यादा बच सके। उसके बाद ज्योमेट्री आप देख रहे हैं तो ज्योमेट्री आपका पेपर 1 में भी था, पेपर 2 में भी था। इसमें बेसिक ज्योमेट्रिकल फिगर्स, 2D, 3D, सिमेट्री, ये सब इसके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं पेपर 2 में और पेपर 1 में भी, क्योंकि ज्योमेट्री का पार्ट पेपर 1 में भी था और पेपर 2 में भी। उसके बाद कंस्ट्रक्शन, मेंसुरेशन में आपका वॉल्यूम और आपका एरिया ये सब पूछा जा सकता है। मेंसुरेशन आप पेपर 1 में भी था, डाटा हैंडलिंग ये भी पेपर 1 में भी था और पेपर 2 में भी। तो मोर और लेस सिलेबस मैक्सिमम आपका पेपर 1 पेपर 2 का सेम है, बस जो पेपर 1 है उसका लेवल क्वेश्चंस का जो होगा वो थोड़ा सा कम होगा और लेवल 2 में, पेपर 2 में थोड़ा सा हाई हो सकता है। बाकी सिलेबस मैक्सिमम सेम है और यही सारा सिलेबस जो आप पढ़ेंगे, इसके अलावा कुछ और काफी सिलेबस है जो ऐड ऑन होगा, पर ये सारा सिलेबस जो आप पढ़ रहे हैं ये आपका DSSB, DSSB का जो एग्जाम होता है उसमें भी काम आएगा। तो आप अभी से अगर इसकी तैयारी करेंगे तो आपके DSSB के और KVS के जो एग्जाम होता है उसमें भी आपको ये हेल्प करेगा। तो हम सबसे पहले जो अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, नंबर सिस्टम से। तो जो भी बच्चे पेपर 1 और पेपर 2 ले रहे हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पे आके फ्री सारा मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट पढ़ सकते हैं। आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा इसके लिए, और आपको कंप्लीट सिलेबस स्टार्टिंग से लेके एंड तक, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहें और आने वाली सभी वीडियोस को देखते रहें। थैंक यू सो मच।